E N। सोच के बोलो, कह रहा हूँ। अच्छा रुको, सोच के बोलो। एक मिनट। सोच के बोलो। STLISH। अब करो जो करना है करो। दफा हमने स्टाइल ही किए हैं पूरी जिंदगी, इतने स्टाइल मारे। STLISH स्टाइल, ये कौन से? ISH स्टाइल। तो ये स्टाइल की स्पेलिंग तो ये नहीं। डंप का मतलब पता है? डंप स्पेलिंग क्या है? नहीं होते। जिसकी तुम्हें आती है स्पेलिंग। Stupid. ओके, और वो वाले छोटे छोटे वर्ड जिसमें 3-4 इस तरह के बस वर्ड्स हो। अब बोलो इंक, इस तरह के वर्ड बोलो। कप, एप्पल। ब्राइट का मतलब पता है? एप्पल। ब्राइट का या मतलब इधर उधर देख के, अब तुमने ब्राइट देखा, तुमने कहा जल्दी से मैं देखूं, कहाँ मैं बच्चों में फंस गई हूँ भाई। जल्दी देखूं इसकी स्पेलिंग क्या है। Too much illiterate people. यार इलिटरेट की अगर तुमने स्पेलिंग सुना दी ना, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। चलो यहाँ तुम फंस गई, अब बोलो। ओवर एक्टिंग ना करो, अब बताओ। I हाँ नहीं, आगे जाओ जरा। यहाँ गलत हो जाओगी, इधर ही गलत होगी, इस एल पे ही गलत होगी। अच्छा एक सेकंड, इलिटरेट का मतलब बताओ पहले। तुम ये जाओ, मुझे बताओ ना, जाइलों वाली बातें। I अनपढ़। ILI लिट रेट। देखो ये देखो कितनी प्यारी मेरी राइटिंग। ILITRATE। एक्सक्यूज मी, पढ़ो। कवल। काश तुमने वो 5th की क्लास ली होती। काश। 7th भी ली होती। ये जो 2 जंपे तुमने मारी है ना, ये मेरे जंपे सही नहीं मारी, ये टास्क सही नहीं खेला। इलिटरेट का मतलब होता है child। क्या वही हूँ, जो करना है कर लो, चाहो वही हूँ। काश रिदा आज यहाँ होती। मैं आगे पीछे जाती रहती हूँ, घूमते फिरते रही हूँ, वहीं से इंग्लिश सीखी है। खुश तो यही बोलना था तो ना। यही बोल दिया ना, खुश। यही मैं पूछ रहा था, सीधा इतना लंबा किया। दिमाग खाली है बस। फाइक में जो जंप्स मारी गई, फिर मैं यहाँ, फिर मैंने 15 ईयर की डिग्री ली। मेरा क्या नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? क्या है? मुझे क्या पता। कवल फारूक। नहीं, मैं नहीं जानता। और ये फारूक साहब है ना, उनको सब पता है ये बात। Who are you? हेलो, एक्स एक्सक्यूज नहीं मी। होता, एक्सक्यूज मी कौन सा होता है? हमारे बड़े एक्सरे ना, तुम क्या करो ना एक्सक्यूज मी। चलो ये टॉपिक खत्म, बस आज की क्लास यहाँ no, तक no, थी। you इंशाल्लाह आप फिर आए बाहर। You need to talk, yeah. Come on, you need to talk, yeah. उर्दू में बात No, you need to talk. उर्दू में बात अरे मैं अपने पैसों में कटवा लूंगी। You need to talk, yeah. Come on, come again. Come again. Yeah. Speak up. Come. Say. एक्टिंग मुझे हीरो करना, हीरो। हाँ यही होना चाहिए, पता है। होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो बाहर जाके पता चलेगा, बट मैं चाहता ही हूँ। नहीं, मुझे लगता है आपका ना स्क्रीन आनी चाहिए आपकी। अगर आपकी स्क्रीन नहीं है, वो एक्टिंग स्किल्स भी हो, हाँ। सोना भी हुआ था। ओहो, मेरे साथ ही हुआ। I'm a silent player. यहाँ ना लेना पंगा, यहाँ बम्बार आला। बम्बार। ये क्या अपने से नए लफ्ज निकालते रहते हो? अरे ये इस गाने में छी यार। फिर तुम अब वो कर रही हो ना, गाने की लिरिक्स में इशू आ रही हो, ये कर रही हो, मुंह बना रही। मत किया करो ये। अल्लाह। ओके फाइन, अच्छा खत्म होती आज है का सेगमेंट। प्लीज क्लोज दिस टॉपिक। उर्दू की। देखो हुरूफ ताजी हमने कितनी अच्छी लिखी। Excuse me, I need to talk something else. उर्दू की। चलो मैं तुमसे 1-2 वर्ड I don't want to talk about anything. I बात don't want to talk about anything. बात Yeah, speak. उर्दू का एक वर्ड है, एक ही। उसका क्या मतलब है, तुम वो बताओ मुझे। पहले वो वर्ड बताओ। सोचूं तो सही कोई मुश्किल सा वर्ड। अच्छा, इलिटरेट के सर स्पेलिंग बताना। मैंने जो तुम्हारे देख लिए ना, वो देखो, इतने गलत कि मैं क्या बताऊं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो मुझे अभी सोचने दो उर्दू को। हाँ हो, बिल्कुल वही बात। खुद भी नहीं आते इलिटरेट।
मैंने कहा माउफ। माउफ का मतलब पता है क्या होता है? ये जो अभी हुए हुए। No, I thought you were sleeping. Sorry. That's not my fault. Very sorry. ये झूठे से वो निकलते हैं ना, मुंह पे दाने निकलते हैं। हाय मुझे भी निकले हैं। और थूके फेंकी है ना उस दिन चाय में। नहीं वो बादशाह अहमद ने बोला वो मुस्लिम पे जो चाय में वो मैंने ड्रिंक कर ली थी। मुस्लिम जब गुस्सा Very bad. उसके निकल रही होती। That's fine. I don't mind. यार उर्दू में बात करो। Okay, हाँ बोलो। उर्दू का वो वर्ड बोलो, बताओ। Give me maybe. आता होगा। दरीचे किसे कहते हैं? हाँ? दरीचे। दरीचे? एक सेकेंड। वो जो दरियाँ जहाँ होती हैं दरीचे। एक मिनट यार, एक मिनट। दरीचे दरिया के अंदर कोई जगह होगी, उसको दरीचे कहते होंगे डेफिनेटली। दरी, एक सेकेंड। दरी एक तो वो दरी होती है। ऐसे भी शायरी में बोला जाता है दिल के दरीचे, दिल के दरीचों से। वो हाँ, दिल की गहराइयों से। उर्दू सीख रही। खिड़की दरीचे खिड़की। एक हफ्ते से खिड़की अपने दिलों को में दबा के बैठे हुए थे ये दोनों, और अब ये इतनी बातें निकाल रहे हैं। निकालो, करो बातें। टास्क खेल रहे। अच्छा फिर टास्क खेलो। वो जो तुमने 5th क्लास में जो उर्दू भी मिस किया था ना, उर्दू ए दोनों। कहाँ सर मारूं? सर नहीं सर ना मारो। और फिर 8 में जो तुमने मिस किया था। हाँ सही है। और दरीचे। चलो नेक्स्ट, एक पॉइंट कट गया। और दरीचे तो नो इशू है। नामजद किसे कहते हैं? नामजद, जो आपका नामजद हुआ है ना अभी, आप नामजद मतलब कि हम नामजद हुए हैं ना टॉप 7 में, वो अच्छा नामजद। मैं पूछूं आपसे? उर्दू में पूछे। उर्दू नहीं आती भाई मुझे, सॉरी। मैंने पूछा उर्दू के अलावा कोई और पूछे। उर्दू नहीं, पश्तो पूछोगे फिर मुझे आ जाते हैं। उर्दू में उर्दू बहुत मुश्किल है यार। उर्दू भी थोड़ी लाइंसेस नहीं बनाए थे ना उर्दू में, बड़ा इशू हो गया था। अच्छा फिर अगले 2-4 वर्ड इमेजिन करो। और कौन से? बस क्या है? बस खत्म। गुज़रिश्ता को किसको क्या I mean, गुज़रिश्ता? नहीं एक सेकेंड। गुज़िश्ता होता है। गुज़िश्ता, हाँ गुज़िश्ता। गुज़िश्ता रात। हाँ गुज़िश्ता रात गई बात गई, ये वाला मैंने देखो मैंने बताया है। इतने वर्ड मुझे भी। क्यों नहीं आ रहा यार, भूख लग रही है। ईटिंग हैबिट्स तो क्या कहते हैं खाने की? गेस्ट कब आएंगे? हाय मेहमान, उनको मेहमान बोलते हैं। आ रहे होंगे, रास्ते में है यार। फिर अब कपड़े चेंज करोगी एक बार? बड़ा बालों को सही कर रही हूँ। अभी तो चेंज, ये सही लग रहे हैं इस कॉस्ट्यूम के साथ, सही बता रहा हूँ। थैंक यू। अब यहाँ पे खड़े होके मेहमान का वेट करूँ? आओ मेहमान। ये जो पहना हुआ है इसके साथ यही ठीक है, बाकी अगर अभी और बनाओगी नहीं, ऐसे ही रखूंगी। और अजीब लगेंगे। आपने कहा है तो ऐसे ही रहेंगे आपकी। ना लेना पंगा यहाँ बंगार आला। ला 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 ला। दिन रात जो वो बात भी कर रहा तो वोट मांग वो रीड बिटवीन द लाइंस से कैसे लिटरली ले लिया। वो लाइन नहीं दूसरी लाइन बना के पढ़ लेता उसको। ये तो पहली लाइन ना पढ़ना, तो बीच में से कुछ निकाल लेना। तो ही इज लाइक कि वोटिंग में बस मुझे वोट। यू नो व्हेन आई सॉ अकील, हाँ तो वो लगता है कि इसका आईक्यू अच्छा होगा, बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट और बहुत लाइक शाना उससे। मतलब उस तरह का। शाना मतलब पता है? आई नो, शार्प। मैं भी शाना हूँ लेकिन जरा उस तरह। तू तो है शाना भाई। तो अच्छा फिर जब मैंने ये क्या कौन आई थी? अरूबा। ये शी इज़ अ प्रीटी फेस माशाल्लाह, लेकिन आई प्रेफर अकील ओवर अरूबा। ऑब्वियसली हाँ ऑब्वियसली कि ठीक है चार्मिंग वो लड़कियों में। अकील से पॉजिटिव वाइब आती है। हाँ सही है कि वो ये समझ जाएगा। हाँ वो से रिजर्व्ड आती है कि ओके अगर मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ ना तो मैं आपकी नहीं सुनने वाली। वो वाइब आती है। अकील लिसन्स, एवरीवन, वही लिसन टू लिसनिंग एवरीवन। क्वालिटी बहुत अच्छी थी अकील।
दिस गाय डजंट हैव दैट, आई हैव दैट, और यू हैव दैट, शी डजंट हैव दैट, कमल डजंट हैव दैट, माम में भी नहीं है. A winner should be very open. यस एग्जैक्टली. वो तब भी सुने जब कोई आपकी मुखालफत में सही बात कर रहा है, वो तब भी सुने तो वो विनर है रियल. तो मैंने कोशिश की है भाई, और अल्लाह ने साथ दिया तो जीतूंगा. तुमने भी किया, मुझे मुझ में, तुम में, और इस घर में जो बचे हैं सारा, नीलम में भी समवॉट दिखती है मुझे वो चीज़. बाकी मुझे किसी में वो सुनने वाली कैपेसिटी नहीं नज़र आती है. वो अपने में ज़्यादा है, मैं. You know, यही लोग लाइफ में भी कामयाब होते हैं. Just saying. या नहीं जस्ट सेइंग नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल बात है, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है. जो और- लोग सुनने में बिलीव करते हैं वो अपनी इस्लाह करते हैं, वो और पॉजिटिव चीज़ों को लेकर अपना फ़ायदा करते हैं. True. सैफ, कवल, माहम, यासीन, दे आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स. मैं. कोई बात होगी ना उसको अपने से जोड़ेंगे. मैं. जानबूझ के वो बात करेंगे तो कि लोगों को लगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ. She had it, but उसने change किया. चेंज उसने किया है ना अपना कुछ, हाँ. वो सुनती भी है. तो मैं इसलिए तुम दोनों को शामिल कर रहा हूँ इस चीज़ में, अपने आप को भी कर रहा हूँ कि हम लोग सुनते हैं, एवेल्युएट करते हैं, फिर असेस करते हैं अपने आप को, फिर बेहतर करते हैं. दे डोंट हैव दैट. और वो ये लोग ऐसे हैं कि किसी और की बात को भी अपने में जोड़ लेंगे. यासीन में कम है, कमल में, सैफ में तो, और माहम में तो बहुत ज़्यादा. कोई ऐसी बात हो, अच्छा मैं भी ऐसी थी, और फिर अपने बात को बीच में ले. You know, as an artist, इनका काम डायरेक्टर्स के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा. होए क्रेजी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सुनेंगे किसी और का सीन होगा ना रोने धोने वाला, उसको चार्ज मिलेगी. तो मैंने भी तो अच्छा किया था, मुझे तो आप बोले ही नहीं. अच्छा वो मेरा वो वाला सीन याद है आपको, वो ये शुरू हो जाएगा. 100,000% मैं शुरू हूँ, यही करेंगे सेट कि ओ मैं कोई सीन खा रहा होगा ना इनसे, तो आगे बीच में से इंटरप्ट कर अच्छा दें. ये चीज़ ना उम्मी में भी थी. मैं तुम्हें बताऊँ कैसे, कम थी. लेकिन थी. जब हम लोग प्ले कर रहे थे ना, तो वो कह रहा है कि ऐसे ना मेरी लाइट डिम हो गई. मैंने कहा एज अच्छा ही डिड ना, प्ले करने से पहले हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ही मेंशन समवेयर कि मेरी ना इससे लाइट डिम होगी. तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा एज एन आर्टिस्ट ये भी आर्ट है कि आप खुद को कब डिम कर सकते हो, कब शाइन करवा सकते हो. ये चीज़ बड़े भी हो गए ना, मुझसे बन नहीं रहे. जब मैं नया आया था तो मैं याद है, मेरे छोटे थे शायद काफ़ी, और वो मैं छोड़ देता था, बनाता भी नहीं था. एक दिन पहले ही कटवाए थे मैंने, नहीं बल्कि सुबह कटवाए थे, उसी सुबह कटवाए थे. मैंने अपने बाबा से पूछा कि सुबह कितने बजे तक खुल जाओगे, कह रहा 10 बजे तक. मैंने कहा भाई 10 बजे खड़ा हूँगा पहला बंदा मैं. कह रहा ठीक है आ जाओ. मैं गया, कटवा लिए मैंने. उसको बताया नहीं पर मैंने कि ये शो देखना. लेकिन उस टाइम बंदा ना, खुशी में हम लोग इतने पागल थे कि हमें लग रहा था हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं. एक्साइटमेंट थी कि ओ अच्छा हम तमाशे जा रहे हैं. तो बंदर आए तो हमने कहा बाहर जाना. मेरे पड़ोसी बहुत देखते हैं शौक से, यानी कि हम बैठे आवाज़ें आ रही होती थी लाउड टीवी की, तमाशा की. ओह अभी वो तो ऐसे, खैर अब तो उन्हें पता है कि मैं आया हूँ, तो वो तो सब देख रहे होंगे, देख रहे होंगे. मेरी वजह से देख रहे होंगे, मुझे पता है. वोट भी करते रहो, मुझे देखते भी रहो प्लीज़, ज़रूरी है वोटिंग करना. तो आज मैं दाल बनाऊं, तो दानिया ने कहा नहीं यार अब जल्दी बनानी है, टाइमर लगा हुआ है, तो हमारे पास है नहीं टाइम एक्सपेरिमेंट करने का. मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, और मैंने कहा चलो, मैंने पहना भी कोट हुआ था, मैंने आटा गूंदना था, यहाँ आटा गूंद सकते थे, यहाँ दाल. मैंने कहा चलो मसला नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बैक ऑफ कर जाती हूँ. मैंने जाके फिर आटा गूंदना शुरू कर दिया. अच्छा ये 3 ड्यूरेशंस गुजरे हैं, मुझे नहीं मौका मिला, और मैंने उसके लिए वो इतना किया भी नहीं ना, मैंने कोई झगड़ा किया. अल्लाह की तरफ से वो जो है ना मौका मिल गया. यस कि और कोई कर भी नहीं और सकता क्या था मिला कि पूरे हफ्ते आपकी बात हुई माशाल्लाह. तो जब आप करते हो ना, बैक ऑफ करते हो ना, वो चीज़ आपके पास आ जाती है. ज़बरदस्त. वही ना, तुमने उसको शाइन करने दिया उस टाइम हाँ. कि चलो सही है तुम करो. तुम लोग तो करो. देखो अल्लाह की करनी, देखो कि पूरे हफ्ते तुमने कुछ बात भी नहीं की उस बारे में, बस खाना बनाया और तुम्हारी बात हुई, तुम्हारे खाने की बात हुई. वाज लाइक माशाल्लाह वाओ. यही ज़िंदगी है. आप किसी को मौका दोगे, अल्लाह आपके 10 मौके निकालेगा, और वो ऐसे निकालेगा कि उसकी वो चीज़ भले नुमाया ना हो, आपकी हो जाएगी. तो मेरा यही था कि मैं तो उल्टा ये कहने वाला था ओमी को कि ओमी तू अपने उसमें जो तू कर सकता है वो भी चीज़ें ऐड कर मोनोलॉग में. बहुत सिंपल सा है ये, इसमें तुम तो उसको लगता कि शायद मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ मोनोलॉग की, तो मैंने उसको ज़्यादा नहीं छेड़ा. 1-2 बार मैंने बोला चीज़ें अच्छा कि तुम्हारे में इमोशन कम है, मेरे और इसमें ज़्यादा है, लेकिन उसको उस चीज़ ने नहीं पकड़ा.
बोला ठीक है चलो करने देता हूँ। उल्टा मैंने ही सारे वो चिल्लाने वाले डायलॉग उसको दिए ना, वो तुमने बोल लिया। तो उसने खुद मुझे बोला फिर हाँ ऐसा हुआ कि उसने बोला मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही मेरा, क्योंकि वो बेसिकली अपने आप को सेव करना चाह रहा था फॉर द मोनोलॉग, वो अपने लिए ही करना चाह रहा था। लेकिन अल्लाह की करनी देखो, मैंने वो बोल दिया और शाइन हम दोनों ने कर लिया। पोजीशन होल्डर। देन उसके बाद मैं एवरेज हो गई कि बस वो कहते हैं ना पासिंग मार्क्स वाली 5 क्लास तक क्या क्लास में बच्चे नहीं थे कि जो तुम पोजीशन आ रही हो उसके बाद नहीं तुम्हारा मैं खराब पढ़ाई में उस टाइम थी। फिर उसके बाद ना मैं पढ़ाई में चला वो करने लगी कि लाइक नहीं पढ़ना, बुक्स आई हैं गई हूँ, याद नहीं, होमवर्क नहीं, मतलब ऐसे हो गई थी। तो फिर ये हो गया कि मैं जब याद करती थी पूरी रात, वो नहीं होता मैट्रिक में भी पूरी रात याद करना है कि ये भी हो गया वो भी, और रात पूरी जागना है। सुबह जब एग्ज़ाम आया, पेपर आया, तो सोच रही हूँ कि ये पढ़ा क्या था, इसका शुरू कहाँ से होता है, और वो लगे कि आउट ऑफ सिलेबस आया है, मतलब कुछ भी नहीं होता था। लेकिन मेरी लक ये अच्छी थी कि मैं पासिंग मार्क्स आ जाते। मेरी बहनें कहती थी पता नहीं ये कौन है जो तुम्हें पास कर देता। जब मैं डफर था, लेकिन मुझे स्कूल में पता है किस चीज़ पे एक प्राइज़ मिलता था, क्लीनलीनेस पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो खैर मेरी मम्मा तैयार करके भेजती थी ना। हाँ। क्लीनलीनेस पे मुझे बहुत अवार्ड्स मिले। ये बच्चा साफ आता है, कपड़े साफ होते हैं, जूते साफ होते हैं, पढ़ता नहीं है वो अलग बात है, हाँ। लेकिन सफाई के इसके पूरे नंबर है। मुझे टैबलोस पे मिलते थे। मुझे कॉलेज टैबलो नहीं होता, और स्पीच मैं स्पीच करती थी, टैबलो और डांसिंग कंपटीशन। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा रही हूँ, मतलब ये चीज़ें पढ़ाई में मेरा नहीं होता था ज़्यादा इन चीज़ों में। टीचर ने अगर कोई कह दिया कि कोई नाच सुनाओ, भागते भागते जाए टीचर मैं सुनाओ, मैं वो वाली बच्ची थी। अच्छा, मैं नहीं था। टीचर की ड्यूटी तारीफ़ें टैबलो करना। मैंने बहुत लेट किया, 8-9 में किया हुआ, 8-9 मैट्रिक, इसमें मैंने टैबलो किया। जब इसमें किया तो कमाल किया, मतलब हर टैबलो में मैं जब करने लगा मैं तो और मैंने पढ़ना भी बहुत लेट स्टार्ट किया, यानी 9 मैट्रिक से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं डफर ही था, उसके बाद मैंने अच्छा पढ़ा। मैंने मैट्रिक में पढ़ना सही शुरू किया, मैट्रिक के एंड मैट्रिक में फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्योंकि मुझे पता था अब तो भाई कुछ ना कुछ करना है। डांट बहुत पड़ चुकी थी मुझे बहुत। अच्छा मेरे वो होता था कि टीचर की तारीफ़ें नहीं करते बच्चे, जो मैं वो वाली थी चापलूस। हाँ, कि टीचर आप बहुत अच्छी लग रही हैं, टीचर आपने इतना प्यारा पहना है टीचर। मुझे नहीं अच्छी लगती थी टीचर हैं अपनी, कभी भी पसंद नहीं आई। टीचर अच्छी लग रही है शायद मैंने कभी भी नहीं कहा होगा। एक टीचर थी अच्छी थी, उसने मुझे बड़ा पढ़ना सिखा दिया, मैं कहता हूँ। बाकी सारी टीचरें ना, मतलब होमवर्क दे दिया जाओ करके ले आओ, मैं करके क्या लाता, मैं तो था ही डफर, मैं क्या चीज़ करके लाता। बट एक टीचर थी, हमारी ट्यूशन टीचर थी, उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब पढ़ाई आसान कर दी मेरे लिए। एक्चुअल में खुश था, एक्टिंग नहीं कर रहा था। एक्टर वो बहुत बुरा है, देख चुके मजाक कर रहा हूँ, तू बड़ा प्यारा एक्टर है, क्यूट आदमी है तू। लेकिन वो खुश होके गया था, तो इसलिए वो बाहर भी खुश है कि अबे मैं आज़ाद हूँ। उसको ना वो कंस्ट्रिक्ट बोल रहा, रिस्ट्रिक्ट करने वाली जो चीज़ थी ना, वो यहाँ थोड़ा तंग करने लग गई थी। तो वो आज़ाद जब बाहर है ना दोबारा से, तो वो खुश है वो, तो इसलिए